आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी एक्शन में है और उसकी जांच का दायरा हर गुजरते दिन के साथ वसी से वसीतर होता जा रहा है। एजेंसी अब तक मुलजमीन से पूछताछ में हासिल हुई जानकारी की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ और धरपकड़ का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में एनसीबी ने जया साहा और श्रुति को समन जारी किया है। इन्हें मुंबई दफ्तर पर बुलाया गया है। श्रुति मोदी सुशांत की साबिक मैनेजर हैं, जबकि जया साहा टैलेंट मैनेजर हैं। एनसीबी आज इन दोनों से पूछताछ करेगी। मजीद अपडेट इस हवाले से हासिल करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी एक्शन में है और उसकी जांच का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ड्रग्स कनेक्शन में नए नए नाम जुड़ते आ रहे हैं और एनसीबी की तरफ से उन्हें समन जारी किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब एनसीबी को लगता है कि शक के घेरे में ये लोग आ रहे हैं, फिर गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें रिमांड पर भी भेजा जाता है। तो ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी लगातार हरकत में दिखाई दे रही है। अब समन जारी किया गया है ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की तरफ से श्रुति मोदी को, जो कि सुशांत की साबिक मैनेजर हैं, तो वहीं जया साहा को भी समन जारी किया गया है, यानी इन्हें एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये एनसीबी दफ्तर कितने बजे तक जाएंगी, ये अपने नुमाइंदे के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे तो एनसीबी की तरफ से लगातार ड्रग्स पैडलर के घरों पर, मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई भी अंजाम दी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा, 2 दिन पहले सूर्यदीप बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद क्रिस कोस्टा को गिरफ्तार किया गया गोवा से, और अब इन दोनों को रिमांड पर भी भेज दिया गया है। और लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना दायरा वसी से वसीतर करता जा रहा है। इस जिम्न में आज सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा, जो कि टैलेंट मैनेजर रही हैं, उन्हें समन जारी किया गया है। तो ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में लगातार नजर आ रहा है। हर दिन ड्रग्स कनेक्शन में नया नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर एनसीबी ने समन जारी किया है और ये समन 2 लोगों को जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, प्रशांत पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से जया और श्रुति को समन जारी किया गया है, इन्हें कितने बजे तक एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है और एनसीबी क्या लगता है कि इनसे जब पूछताछ करेगी तो कुछ ना कुछ ट्रिक इनसे भी मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि एक ऐसे लोगों को समन भेजा जा रहा है जो इस लिंक में जुड़े हुए हैं, जिनके नामों का खुलासा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, श्रुति मोदी सुशांत सिंह के पूर्व मैनेजर हैं, जया शाह, दोनों को जो है आज बुलाया गया है और उनसे इसलिए पूछताछ करनी चाहती है एनसीबी, क्योंकि इससे पहले भी जब ईडी ने पूछताछ रिया चक्रवर्ती से किया था तो इन दोनों के नामों का खुलासा रिया ने खुद किया था ईडी के सामने। और जब इन दोनों को ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया तो उस वक्त इन दोनों ने इस बातों को एक्सेप्ट भी किया था कि सीबीडी नाम की जो ऑयल है उसे खुद जो है जया शाह लेती थी और उसने ही कहा था कि सुशांत को भी ये देंगे तो स्ट्रेस लेस होंगी, तनाव से बाहर आएंगे। इस तरह की जो बयान है वो ईडी के ऑन रिकॉर्ड दिया गया था, जिससे कंसीडर करते हुए जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ एनसीबी ने भी की तो एनसीबी ने फिर से दोनों का नाम बताया था। और ड्रग पेट्रोलों के ऊपर जिस तरह से रेड चल रहे थे लगातार, तो उसे देखते हुए आज जो है श्रुति मोदी और जया शाह को जो एनसीबी ने तलब किया हुआ है। उन लोगों को 11 बजे तक जो है दफ्तर पहुंचना होगा। अमूमन जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया एनसीबी या फिर किसी जांच एजेंसी की होती है, बहरहाल वो कितने बजे पहुंचती है अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ मैं आपको याद दिला दूं कि आज 16 तारीख है, जहां पर जो 3 ड्रग पेडलर है, करमजीत और अनरेजा और उसका एक साथी, उनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें भी जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उनकी आगे की रिमांड एनसीबी मांगती है या फिर उनको भी जेसी में जाने देगी। ये डिपेंड करता है जब एक बार एनसीबी अपनी रिमांड कॉपी अदालत के सामने रखेगी और ये बताएगी कि इनसे जो पूछताछ 3 दिनों तक की गई है तो इसमें क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह से हमने देखा कि गोवा से क्रिस कोस्टा को लाया गया, उसे एनसीबी के कस्टडी में 17 तारीख तक भेज दिया गया है। अब जो है एक एक तार, एक एक नाम जो अहम खुलासे हो रहे हैं उसे एनसीबी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। लिस्ट जो है एनसीबी ने तैयार कर ली है, कुछ बॉलीवुड के उसमें नाम है, लेकिन अभी उन नामों का खुलासा एनसीबी अपनी तरफ से नहीं करना चाहता है।
और वो डायरेक्टली उनको समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगा। लेकिन सबसे अहम, जिस तरह से आपने कहा कि श्रुति मोदी और जया शाह, ये दो लिंक ऐसे हैं जो सुशांत से जुड़े हुए हैं, ये दो लिंक ऐसे हैं जो रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए थे, ये ऐसे लिंक हैं जो शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एनसीबी सुशांत के इर्द गिर्द, उनके क्षेत्र में, उनके कांटेक्ट में, उनके संपर्क में जो लोग थे, उन्हें जो है बारीक से नजदीकी से उनकी जांच करना चाहती है। यही वजह है कि दोनों को तलब किया हुआ है। आज जो है 11 बजे के बाद दोनों एनसीबी दफ्तर पहुंच सकते हैं, जहां पर एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। जी, अब देखने वाली बात होगी कि 11 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है, क्या ये वक्त पे पहुंचते हैं या नहीं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत पांडे और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल